बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss vitamin B9, which is also called folic acid. The commercial preparation of vitamin B9 is named as folic acid. अच्छा जी, folic acid is actually pteroyl glutamic acid and Greek folium means leaf of green vegetables. सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। देखिए, this is pteridine ring. This blue ring is pteridine ring. This is attached with PABA, that means para-aminobenzoic acid, and this para-aminobenzoic acid is attached with glutamate residue. This glutamate, para-aminobenzoic acid and pteridine ring combinedly form structure of folic acid. ठीक, अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेस की। Its RDA is 0.4 milligrams per day, but the requirement increased during pregnancy and lactation. Its sources include synthesis by intestinal flora as well as liver, yeast, and green leafy vegetables. But folates are easily destroyed by cooking, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एडवाइस किया जाता है कि इसे कच्ची हालत में सलाद के तौर पर खा लिया जाए। अदरवाइज कुकिंग की सूरत में या ओवर कुकिंग की सूरत में फोलेट्स इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फोलिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब फोलिक एसिड किस तरह से टेट्राहाइड्रोफोलेट की प्रोडक्शन करता है देख लेते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस होते हैं और ये दोनों रिएक्शंस कैटलाइज होते हैं बाय द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और ये एंजाइम NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है। ठीक, फोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलेट में और ये डाइहाइड्रोफोलेट सेम एंजाइमेटिक रिएक्शन से गुजर के टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, tetrahydrofolate acts as a carrier of one carbon unit at different levels of oxidation. अब ये वन कार्बन यूनिट भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, ठीक है, CH3 इज मिथाइल, CH2 इज मिथाइलिन। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये CH है, CH is methynyl, this CHO is formyl, CHOH is hydroxymethyl, and this CHNH is form amino group. ठीक जी, so tetrahydrofolate plays a very important role during synthesis of purine nucleotides. अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की जहाँ सिंथेसिस होती है तो वहाँ कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो इसे एज कोएंजाइम यूटिलाइज करते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम हैं? वो है फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनमाइड फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंड फॉस्फोराइबोसिल अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस रोल के लिए इन्हें फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट एज कोएंजाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, अब देखते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, यानी फोलेट्स की एब्सेंस में आरबीसीज मैच्योर नहीं हो सकते और सेल्स की डिवीजन भी स्टॉप हो जाती है। ठीक, अच्छा जी, इनके फंक्शंस के बाद बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। सो क्लिनिकल सिम्टम्स इंक्लूड मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब ये मैक्रोसिटिक क्या होता है? जब आरबीसीज की डिवीजन ना हो सके और सेल्स की ग्रोथ होती जाए तो डेफिनेटली उनका साइज बड़ा हो जाएगा और उनकी तादाद में इजाफा नहीं होगा, यानी सेल डिवीजन नहीं होगी। ठीक है ना, 2 से 4 सेल्स और फिर 4 से 8 सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। तो इस टाइप का एनीमिया कहलाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, यानी जिसमें आरबीसीज का साइज बड़ा हो जाता है।
इसके बाद अगली कंडीशन है मेगैलोब्लास्टोसिस ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो सेल्स अगर अपना साइज बड़ा कर लें, यानी वहां भी सेल डिवीजन ना हो सके और साइज बड़ा होता जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं मेगालोब्लास्टोसिस। नेक्स्ट इज gastrointestinal disturbance also observed in case of folic acid deficiency. So this is not the complete but something important regarding folic acid and vitamin B9. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।